हेलो साथियों, आज हम आप सभी को निबंध रटना नहीं बनाना सिखाएंगे। कैसे बनाया जाता है किसी भी पे आज निबंध लिखने के लिए तो हम कैसे बनाकर लिख सकते हैं। रटना नहीं, लास्ट तक देखेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। अब बताते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे हमको पूछा गया है पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं में सुधार। सबसे ज्यादा निबंध पूछा जाता है बोर्ड में पर्यावरण पर। ये कई किताब से पूछा जाता है पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण से क्या हानियां होती है। कई किताब से पूछा जाता है। जैसे एक व्यक्ति का कईयों नाम होता है ना, 2 3 4 5 नाम होता है, उसी प्रकार इसको अलग अलग नाम से पूछा जाता है। पहले हम देखो, निबंध लिखने से पहले हम इसका क्या बताएंगे, नक्शा। कोई चीज बनाने से पहले क्या नक्शा यदि बन जाता है तो आसानी होती है किसी भी चीज के। जैसे घर बनने से पहले क्या होता है, नक्शा बनना जरूरी होता है। कुछ करने से पहले, स्कूल बनने से पहले नक्शा बनने की, पढ़ाई करने से पहले टाइम टेबल बनाना पड़ता है। उसी प्रकार इसको लिखने से पहले हम पहले नक्शा बना लेते हैं, स्ट्रक्चर हमको किन किन बातों पर लिखना है। पहले लिखेंगे प्रस्तावना। ये प्रस्तावना होता क्या है, प्रस्तावना होता क्या है? प्रस्तावना मतलब होता है कि इस निबंध में हम जो कुछ लिखेंगे, निबंध बड़ा होना मायने नहीं रखता। निबंध में सार्थकता चीजें होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होना चाहिए। बड़ा होना नहीं कि चाहे जितना बड़ा लिख दे, नहीं, उसमें क्वालिटी होना चाहिए, विशेषता होना चाहिए। प्रस्तावना मतलब होता है कि हम निबंध में जो सभी बातों को लिखेंगे उसको पहले हम इसमें बता देंगे। जैसे कि पर्यावरण होता क्या है, हमारे चारों तरफ से घिरे हुए वातावरण को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को साफ एवं स्वच्छ होना ही, रहना ही क्या है, जीवन है। यदि पर्यावरण दूषित रहेगा, जिस वातावरण में हम रहते हैं, यदि वो प्रदूषित रहेगा तो हम स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पर्यावरण के द्वारा हम सांस लेते हैं। यदि पर्यावरण दूषित हो जाए, कहते हैं संगत के प्रभाव, कहते हैं संगत के कारण लोहा भी पानी में तैरता है। हम जिस वातावरण में रहेंगे वो वातावरण नहीं साफ रहेगा तो हम स्वच्छ नहीं रह सकते हैं। ये लिख देंगे, ये प्रस्तावना हो जाता है। जो लिखना होता है प्रस्तावना में लिखना होता है। उसके बाद दूसरा, प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का मतलब क्या होता है? इससे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैस पाए जाते हैं जो सभी एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में हर तत्व क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। ब्रह्मांड वायुमंडल में 21% कितना, 21% ऑक्सीजन गैस पाया जाता है और 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है और अन्य गैसें 0.03% पाई जाती है। ऐसे सभी क्या होती है, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, निश्चित अनुपात में पाई जाती है। जब इन अनुपातों में क्या होता है, किसी भी गैस की मात्रा क्या होता है, वृद्धि एवं कमी होते ही ये इसको क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, जब भी किसी गैस में वृद्धि एवं कमी होती है तो क्या होता है, वातावरण प्रदूषित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। कोई अन्य विकार आकर घुस जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। ये हो गया प्रदूषण। अब प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं? प्रदूषण बहुत से प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण होता क्या है, जल में अनेक प्रकार के कीटाणुओं का मिल जाना, गंदगी जैसे पॉलीथीन मिल जाना, नालों में अनेक प्रकार कीचड़ मिल जाना, नहरों का अत्यधिक निर्माण न होना। इससे क्या होता है, फैक्ट्रियों का जो होता है कचरा जल में गिर जाना, गंगा जल गिर जाना, ये सब क्या है, जल प्रदूषण है। इससे क्या होता है, यही सब लिखना है, रटना नहीं। रटना नहीं है। ये नहीं कि हम रट दे, ऐसे ऐसे रट के लिख दे, नो, रटना नहीं, बनाना सीखना है। ये नहीं कि हम एकदम रट के लिखेंगे तो हमको एग्जामिनर नंबर देगा, ये नहीं। निबंध का मतलब होता है बनाना, अपने दिमाग से जो सोच कर बनाना होता है वही बढ़िया होता है, रटना नहीं। अब वायु प्रदूषण क्या होता है? जैसे वायुमंडल में फैक्ट्रियों के द्वारा क्या होता है, विषैले गैस क्या होता है, वायुमंडल में फैल जाते हैं। इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जो जब किसी अन्य गैस की अधिक हो जाता है तो क्या होता है, वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, जैसे यदि यहाँ पर क्या हो, जैसे एक बार जापान में क्या हुआ था, 1945 ईस्वी में बम गिरा दिए गए थे, परमाणु बम। क्या होता है, वहाँ पर तापमान में वृद्धि हो गया था, वहाँ पर वातावरण चेंज हो गया, उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। जब वायुमंडल में किसी भी गैस की वृद्धि और कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। अब हो गया ध्वनि प्रदूषण। आपने देखा होगा कि सायरन या हेलीकॉप्टर, इन सभी ट्रैक्टर की आवाज से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ये भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण। अब रासायनिक प्रदूषण भी होता है, ये प्रकार है। और आपने देखा होगा कि जमीन में अनेक प्रकार के उर्वरक को इस्तेमाल करने से क्या होता है, आप
आसपास की वस्तुओं को देखकर ही प्रदूषण को लिख सकते हैं। मृदा प्रदूषण हो गया। मृदा में अनेक प्रकार के पॉलीथीन मिल जाने से, कूड़ा करकट के मिल जाने से, कंकड़ पत्थर मिल जाने से क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। ये सभी लिख देंगे। ये हो गए प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण से क्या क्या हानियां होती हैं? प्रदूषण से अनेकों हानियां होती हैं। यदि क्या होता है, यदि वायुमंडल प्रदूषण नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम सांस नहीं ले सकते हैं। यदि वातावरण सही रहेगा तो हम सांस ले सकते हैं, नहीं सही सांस नहीं ले सकते हैं। वातावरण को शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है जिस माहौल में हम रहते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। हम गंदा जल पिएंगे तो हमको अनेक प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं। स्वच्छ वातावरण में नहीं रहेंगे, हम स्वच्छ फल सब्जी को नहीं खाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार के कीटाणु फैल जाएंगे, जीवाणु फैल। अब प्रदूषण का समाधान कैसे किया जाए? देखो, प्रदूषण को कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? पहले हमको अत्यधिक वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष क्या होता है, यदि हम अपने स्थान को साफ सुथरा करना चाहिए। जल में अनेक प्रकार की गंदी चीजों को नहीं फेंकना चाहिए। हम अपने वातावरण को एकदम स्वच्छ रखना चाहिए। अत्यधिक पौधे को लगाए, कम से अपने घर कम से 5-6 वृक्ष अवश्य लगाए। खाली जगह स्थान पर अवश्य अच्छे पौधे लगाए जिससे वृद्धि हो सके। हमने भी अपने घर बहुत से पौधे लगाए हैं, क्योंकि जब तक वातावरण नहीं शुद्ध होगा तब तक हम स्वच्छ नहीं रह सकते हैं। अपने घर वृक्ष, पर्यावरण का मतलब नहीं, ये मतलब नहीं है हम रट लिए उसके बाद गए बोर्ड में लिख दिए नंबर मिल गया। नंबर नहीं, नंबर से ये पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, जिससे क्या हो, सभी बच्चे जागरूक हो और अब अपने वातावरण को क्या कर शुद्ध कर सके। ये हो गया, यही सब लिख देंगे। अब उपसंहार क्या होता है? उपसंहार का मतलब होता है इन सभी में जितनी हमने चर्चाएं की है उन सभी को क्या निचोड़े लिखना है। उपसंहार का मतलब यही होता है, इस शुरू से अंत तक जितनी सभी चर्चाएं होगी उसी का इसमें निचोड़ लिखना है। क्या लिखना है? निचोड़ लिखना है। प्रस्तावना का मतलब होता है इन सभी के बारे में लिखना, इन सभी के बारे में लिखना। और उपसंहार का मतलब होता है इन पूरे सभी के बारे में लिखना होता है। प्रस्तावना का मतलब होता है इन सभी को जो लिखे इन सभी को बारे में वर्णन कर देना। और संहार का मतलब होता है इन सभी को जो हमने बताया इसका निचोड़ लिखना। इसमें लिख देंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हम सभी को जागरूक होना चाहिए। सरकार के साथ साथ हम सभी को, देखो हम सभी यदि जागरूक होंगे तो सरकार सुविधा करे, यदि हम सब जागरूक नहीं होंगे तो वातावरण शुद्ध नहीं होता। जब तक हर व्यक्ति साथ नहीं देगा, हर व्यक्ति साथ देगा, अकेले चना कभी पहाड़ नहीं छोड़ सकता है, कहावत है ना। हर व्यक्ति सोचे तो पर्यावरण शुद्ध हो सकता है। यही इन सभी में लिख देंगे। ऐसे ही बनाकर किसी पर आ गया, जैसे विज्ञान वरदान या अभिश्राप, इस पे आ गया। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व हो गया, इन सभी पर लिख सकते हैं। सभी पर ऐसे बना कर लिख सकते हैं। दहेज प्रथा पर आ गया निबंध। इन 2 चीज मायने होती है, 2 चीज। पहला प्रस्तावना, इसको बना लेंगे, इसको 2 नंबर हमको मिलता है बोर्ड में। हमको क्या होता है, 2 नंबर इसका स्ट्रक्चर का बनता है, नक्शे का बनाने का मिलता है। और 9 नंबर का पूछा जाता है और 7 नंबर हमको मिलता है जो लिखते हैं वो सभी। प्रस्तावना और उपसंहार मेन होता है और इसके मध्य में हम कई हेडिंगों को बना सकते हैं। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पहली बार आए देखिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ऐसे मजेदार इंटरेस्टिंग